हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज बुधवार को होने जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। आज बंगाल में दूसरे चरण में टोटल 142 सीटों पर वोटिंग होगी। ममता बनर्जी की सीट पर स्पेशल सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च किया गया, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी तेज की गई। और प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कहा कि अब शपथ ग्रहण में ही लौटूंगा, बंगाल में बदलाव तय है। चलिए, खबर है छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी आज जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे परीक्षा परिणाम आएंगे, तो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल या डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। और मिजोरम बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट भी आज 29 अप्रैल को आ जाएंगे इस ऑनलाइन पोर्टल पर। चलिए, खबर है उत्तर प्रदेश को मिलेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। आज 29 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे फाइनली। ये यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई तकरीबन 594 किलोमीटर, 37,000 करोड़ की लागत से ये बना है। आज 29 अप्रैल को देश के इस ऐतिहासिक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। ये यूपी के 12 शहरों को जोड़ेगा। 19 साल बाद हकीकत बनने जा रहा। 2007 में ये प्रस्तावित हुआ था, जो अब जाकर कंप्लीट होने जा रहा है। बताया जा रहा कि ये गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर बनेगा। यूपी मेरठ से लेकर प्रयागराज तक नए कारखाने लगेंगे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में ये काफी मदद करेगा। इससे न सिर्फ काम धंधे, उद्योग, व्यापार बढ़ेगा, बल्कि इनडायरेक्टली रोजगार भी मिलेगा। और इस एक्सप्रेसवे के बाद आप अमरोहा, हसनपुर से सिर्फ 1 घंटे में मेरठ पहुंच पाएंगे। जो 2 घंटे का सफर था वो अब 1 घंटे में ही पूरा होगा। चलिए, अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली को भी मिलने जा रहा नया मेयर और डिप्टी मेयर। आज 29 अप्रैल को इस पर भी फैसला आ जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या में शिव मंदिर पर 29 अप्रैल को ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में ही बना है ये शिव मंदिर, जिसका ध्वजारोहण होगा आज। सीएम योगी तकरीबन 1 घंटा तक राम मंदिर में रुकेंगे इस दरमियान। और हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों के लिए अपडेट है। आज 29 अप्रैल को बंद रहेगी अटल टनल। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 60 दिन हो चुके हैं, 2 महीने बराबर। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने रूस के समर्थन को भी सराहा और ईरान के नए प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप नाखुश रहे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान पहली बार होर्मुज रूट खोलने को भी तैयार हुआ, लेकिन इस शर्त पर कि अमेरिका यहां होर्मुज रूट से नाकाबंदी हटाए। लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया। ट्रंप अभी भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर ही अड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच एक सबसे बड़ी खबर देखने को मिली। बीते दिन ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए हामी भर दी, लेकिन अमेरिका से नाकाबंदी हटाने की मांग की है। तो ईरान की इस मांग पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि होर्मुज खोलने की मिन्नतें कर रहा ईरान। और ट्रंप ने तो ईरान के लिए यह भी कहा कि यह देश अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान अब ढहने की कगार पर पहुंच गया है, इसीलिए जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। तो उधर ईरान ने भी कहा कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। और ईरान की ढहने की बात पर ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने भी कहा कि हम एक मजबूत देश हैं, ईरान ढहने वाला नहीं है। मोजतबा के प्रतिनिधि ने यूएन पर भी सवाल उठाए। वहीं दोस्तों, होर्मुज संकट के बीच अब यूएई ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 60 साल बाद यूएई ने ओपेक देशों से नाता तोड़ दिया। और संयुक्त अरब अमीरात के इस फैसले के बाद ग्लोबल तेल बाजार में भी भूचाल सा देखने को मिला, क्योंकि यूएई ने तेल उत्पादक देशों का यह संगठन है, ओपेक संगठन। तो ओपेक प्लस को छोड़ने की यूएई की घोषणा के बाद ईरानी युद्ध के बीच तेल बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ गई और इसे डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया जा रहा है। होर्मुज नाकाबंदी के बीच यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग होने का यह बड़ा ऐलान किया। तो इस वजह से खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, ईरान पर मंडराया एक और बड़ा खतरा। युद्ध के बाद से दवाओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही ईरान में। अब तक 25 फार्मास्यूटिकल सुविधा केंद्र भी नेस्तनाबूद हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि उधर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के कई कैंसर, हृदय रोग, एनीस्थीसिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दवाइयां बनाने वाले फार्मास्यूटिकल केंद्रों पर भी हमला किया गया। इस वजह से ईरान में अभी दवाइयों की भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, इस बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि चुनाव के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसी कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से अटकलों को खारिज किया गया, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव बाद भी फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी। महंगे कच्चे तेल और तेल कंपनियों के भारी घाटे के बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय ने मूल्य वृद्धि की अटकलों को खारिज किया। वरना अभी दुनिया भर में पेट्रोल डीजल से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए,
देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऊर्जा संकट आने लगा। अब सिर्फ 5 से 7 दिनों का ही कच्चा तेल शेष बचा पाकिस्तान के पास। तो खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री परवेज मलिक की तरफ से यह जानकारी दी गई। हालांकि कहीं न कहीं युद्ध का असर हमारे देश पर भी दिख रहा है। देखिए बड़ी खबर, एयरलाइंस कंपनियां जो हैं इंडिगो और एयर इंडिया ने सरकार से कहा कि फ्लाइट्स बंद होने की कगार पर हैं। फ्यूल महंगा होने की वजह से ऑपरेशन चालू रखना मुश्किल हो रहा है। तो एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि हवाई ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स भी घटाए सरकार। और इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए भारत और रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन ये फैक्ट्री लगाने के बाद अगले 2 साल में इससे उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो हमारे देश में किसानों के लिए यूरिया की किल्लत नहीं रहेगी। अभी भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश कौन कौन से देख सकते हैं आप। सबसे ज्यादा रूस से आता है डीएपी, यूरिया, एनपीके वगैरह। फिर उसके बाद चाइना से लेता है भारत। और खबर है हॉर्मुज में समुद्री रास्ता खुलवाना चाहता है हमारा देश भारत भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने इस मुद्दे को लेकर चिंता भी जताई है। और एससीओ समिट में शामिल होते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि सीमा पार आतंकवाद पर सख्त रुख रहेगा भारत का। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, दोहरे मानदंड अस्वीकार्य होंगे। उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी हमले जारी हैं। देखिए इजरायली हमलों से लेबनान और गाजा में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर टोल लगाने की भी तैयारी की जा रही है। ईरान इस टोल वसूली योजना पर काम कर रहा है। और बीते दिन भी लेबनान में इजरायली हमलों में 4 और लोगों की मौत हो गई। उधर यूएन महासचिव ने भी अमेरिका से हॉर्मुज को तुरंत खोलने की अपील की है। तो ये दोस्तों जंग के लेटेस्ट हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, गुजरात निकाय चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और नगर निगमों में बीजेपी का क्लीन स्वीप रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया कि पिछले बार से 10 गुना ज्यादा सीटें हमने जीती हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा और आखिरकार गुजरात निकाय चुनाव में सभी के सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। इस बम्पर जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद हो गए, क्योंकि निकाय चुनाव में सभी की सभी 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीती हैं। हालांकि चुनावी मतगणना के दौरान गुजरात अहमदाबाद में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली और जडेजा की बहन राजकोट से हार गई। कुल गुजरात के निकाय चुनाव में 9000 सीटें थी, उनमें से 7000 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी वाराणसी में 6350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। यूपी काशी में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि महिलाओं को सपा और कांग्रेस ने धोखा दिया, परिवारवाद में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हैं, मैं आरक्षण दिलाकर रहूंगा। और वहीं खबर देखिए अब पूर्वोत्तर में भी और मजबूत होगा क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 इंडोर अकादमियों का भी उद्घाटन किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये इंडोर अकादमियां खोली गई हैं, जिसका पीएम मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान उद्घाटन किया। बीते दिन पीएम मोदी सिक्किम दौरे पर भी पहुंचे और यहाँ देखिए तस्वीरें, सिक्किम में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री ने फुटबॉल खेली। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने कहा कि एनर्जी से भर गया। सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री और इस दरमियान उन्होंने सिक्किम में भी 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल पंचायत चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में होगा मतदान। 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया अगले महीने 7 मई से शुरू होगी और अगले महीने 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये हिमाचल पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2026 की विनर बनी साध्वी सतीश। वो बोली कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 में ये गोवा राज्य की साध्वी सतीश सेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज अपने नाम किया है। तो मेनी कांग्रेट्स साध्वी सतीश को इस उपलब्धि के लिए। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील बोले कि मस्जिद सभी के लिए खुली होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पूजा करने लगे सभी लोग। दरअसल केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के एंट्री के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट में वकील ने यह बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि मस्जिदें सभी के लिए खुली होती हैं। हिजाब धर्म में जरूरी होता है, लेकिन स्कूलों में नहीं पहन सकते हैं। कई परंपराएं कुरान में नहीं लिखी हैं, जैसे स्कूलों में हिजाब नहीं पहना जा सकता, जबकि हिजाब को धार्मिक रूप से अनिवार्य माना जा सकता है। मतलब धार्मिक विश्वास हमेशा संस्थागत नियमों से ऊपर नहीं रहेगा। मस्जिद दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दलील दे रहे एडवोकेट निजाम पासा ने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिए। इस बीच इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 संवैधानिक सवाल तय किए। इन सवालों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गर्मी के मौसम में दोपहर में धूप में काम करने वाले श्रमिकों को लेकर लेबर मिनिस्ट्री ने बड़ा आदेश दिया। ईपीएफओ, एनसीएस और ईएसआईसी को भी लगाया काम पर। श्रम मंत्रालय की तरफ से भीषण गर्मी में बाहर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नई एडवाइजरी परामर्श जारी किया है, जिसमें काम के घंटों में सुधार, पर्याप्त पेयजल की सुविधा और स्वास्थ्य जांच जैसे उपाय भी शामिल हैं, ताकि गर्मी में श्रमिकों को परेशानी ना हो, बीमार ना हो श्रमिक। इस बारे में सरकार द्वारा जारी ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत चीन के संबंधों में नया अध्याय शुरू होने जा रहा। करीब 82 महीने बाद भारत दौरे पर आ सकते हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि चाइनीज राष्ट्रपति का
भारत दौरा हो सकता है ये जल्दी, तो इससे भारत चीन के संबंधों में और मजबूती आएगी। वहीं वाशिंगटन मेयर चुनाव में भी अमेरिकी हिंदू गठबंधन ने रीनी संपत को समर्थन दिया, आधारभूत चीजों को दुरुस्त करने का वादा किया। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोना 1800 रुपए तक और जबकि चांदी 6,500-7 हजार रुपए तक टूटी। सोने में ये गिरावट के बाद अभी 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव पहुंच चुका है। सोना ऑल टाइम हाई से लगभग 26,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी में भी एक ही दिन में 5,500-6 हजार रुपए तक की भारी गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,38,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन 100 शहरों में शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस। 1000 माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर खोले जाएंगे। इस खबर के बाद इटरनल और स्विगी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। अमेजन कंपनी की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया हमारे देश में। वहीं खबर है, सरकार का प्लान E20 एथेनॉल के बाद अब E85 फ्लेक्स फ्यूल की तैयारी में है भारत, जिससे गाड़ियों का माइलेज 30% तक कम हो सकता है। हालांकि फिर भी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य से सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, देश के उद्योगपति अनिल अंबानी ग्रुप की 3034 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुंबई का फ्लैट और खंडाला का फार्म हाउस भी कुर्क किया ईडी ने। अब तक उनकी टोटल 19,000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया जा चुका ईडी की तरफ से। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए दुनिया के आधे निवेशक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले रहे हैं वित्तीय सलाह है। सर्वे में पता चला कि 14 से 45 साल के युवाओं को AI टूल्स पर ज्यादा भरोसा है, उनकी ओपिनियन पर, उनकी राय पर। तो AI के जरिए निवेशक अब निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश के शहरी सरकारी बैंकों की बदलेगी तस्वीर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया मिशन सक्षम। दरअसल RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए यह नया मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा सुधार लाया जाएगा। ये देख सकते हैं RBI द्वारा जारी पूरा प्लान और इसकी रिपोर्ट भी है। और वहीं दोस्तों, देश के करोड़ों बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए RBI ने ऐतिहासिक फैसला लिया। बैंकों के लिए 14 सख्त नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब लोन डूबने से पहले ही करनी होगी तैयारी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए ये 14 नियमों की नई गाइडलाइंस जारी की है। अब बैंकों को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल अपनाना होगा, जिससे खराब लोन के लिए पहले से फंड सुरक्षित रखना होगा। देश के बैंकिंग क्षेत्र में ये बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा। अब लोन यानी कर्ज बकाया अगर 90 दिन से ज्यादा रहा तभी उसे NPA माना जाएगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से ही लागू होंगे। देखिए इन नियमों की थोड़ी डिटेल जानकारी विस्तार से। पुराना तरीका बदल जाएगा, अब ECL मॉडल की बारी है। ECL यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। RBI ने बैंकों को लोन के मामले में ये मॉडल अपनाने को कहा है। तो अब आप जो बैंक से लोन लेते हो ना, वो 3 स्टेज में बटेगा आपका लोन। स्टेज 1 ऐसे लोन जिनमें जोखिम बहुत कम है, दूसरा जिनमें जोखिम बढ़ता दिख रहा है, और तीसरा वे लोन जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, बैंक उन्हें वापस कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बैंकों को 3 कैटेगरी में अपने लोन्स को डिवाइड करना होगा। हालांकि RBI का कहना है कि NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं होगा। ये परिभाषा पहले जैसे ही रहेगी। यानी अगर किसी लोन की किस्त 90 दिनों तक अगर नहीं चुकाई जाती है तो उसे डिफॉल्ट या NPA ही माना जाएगा ऐसा। और कब से ये नियम लागू होंगे? तो अप्रैल 2027 से RBI इन नियमों को लागू करेगा। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने सबूतों पर भी सवाल उठाए। वहीं मेघालय के बहुचर्चित हत्याकांड केस में भी सोनम रघुवंशी को शिलोंग कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश इंदौर के राजा मर्डर केस में आरोपी है सोनम रघुवंशी। तो इस जमानत पर SP बोले कि कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग किया। हालांकि सोनम को जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां का बड़ा दुख भरा बयान सामने आया। वो बोली कि अगर सोनम मेरे सामने आएगी तो मैं चाहती हूं कि मैं खुद उसे मार डालूं। आखिर इस मां ने अपना बेटा जो खोया, सोनम ने उसके बेटे की जो हत्या की है, तो मां का दर्द तो मां ही समझ सकती है। राजा की मां बोली कि इतनी जल्दी जमानत मिल जाना किसी सदमे से कम नहीं है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि हम कानून के भरोसे बैठे थे लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र की TCS केस मामले में भी नया खुलासा सामने आ रहा कि मुख्य आरोपी निदा खान बताती थी वहां की नई महिला कर्मचारियों को कि कैसे हिजाब पहनना, किस तरह से नमाज करनी है। महाराष्ट्र के नासिक की TCS कंपनी केस में यह नया खुलासा सामने आ रहा। महिला कर्मचारी पर धर्म बदलने का दबाव था। पुलिस ने दावा किया कि दस्तावेज छीने और मलेशिया भेजने की योजना थी। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। चलिए रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली से जालंधर आने वाली ट्रेनों के रूट और समय में कुछ बदलाव किया है रेलवे की तरफ से। तो आप अपनी रेल यात्रा से पहले जानकारी चेक करके ही निकलें। वहीं देखिए भारत में नौकरियों पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के MEI सेक्टर में नौकरियों की रफ्तार तेज हुई। भर्ती में 6.6% की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। MEI यानी मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 सेक्टर में भारत में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ही रोजगार में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और रोजगार के मामले पर वर्तमान केंद्र सरकार पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में महिलाओं की रोजगार दर बढ़ी है। आधी आबादी को मिले आत्मनिर्भर होने के मौके। लेबर कोड्स में WFH यानी वर्क फ्रॉम होम के नियम भी बदले गए। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से खुद ये डेटा जारी किए गए। चलिए खबर देखिए, FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग में कागज, पेपर बोर्ड और सेलुलोज को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है। गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को नया ऑर्डर जारी
जारी किया है। और खबर है $15 अरब का गूगल AI डेटा सेंटर बनेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को ग्लोबल AI का हब बनाएगा भारत। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं बैंक हॉलिडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने मई में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे क्योंकि कई सारे फेस्टिवल त्योहार वगैरह भी आने वाले हैं। जैसे बुद्ध पूर्णिमा रहेगी 1 मई को, मई दिवस वगैरह के चलते कुछ चुनिंदा राज्यों में छुट्टी रहेगी। 27-28 मई को बकरीद वगैरह के फेस्टिवल के चलते ज्यादातर राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेगा। बाकी और भी मई में कब कब बैंक बंद रहेंगे, डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में अलग से वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट मामले पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और इस साल जनवरी 2026 से लेकर अब तक कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए गए, इसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी और बताया कि व्हाट्सएप ने लगभग 9400 से भी ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया। कंबोडिया से चल रहा था भारत में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा जाल, तो ये साइबर ठगी रोकने के लिए अब व्हाट्सएप खुद भी 4 नए फीचर लाने जा रहा है। देख सकते हैं आप व्हाट्सएप क्या नए 4 सेफ्टी फीचर ला रहा है। लोगो मैचिंग सिस्टम, मैसेज वार्निंग, अकाउंट एज और AI का उपयोग किया जाएगा। और सरकार की तरफ से भी देश के आम नागरिकों के लिए डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए ये तरीके अपनाने की गाइडलाइंस जारी की हैं। देख सकते हैं आप इन पॉइंट्स की जानकारी भी। फिर भी अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो आप 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर एक्शन लेने के लिए अब सरकार सिम कार्ड ब्लॉक करने से लेकर व्हाट्सएप निगरानी तक एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाए हैं, जिसके तहत अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही मिलेगा सिम कार्ड भी। फर्जी सिम कार्ड 2-3 घंटे में ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है और व्हाट्सएप के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से अलर्ट के लिए भी जल्दी नया फीचर लाया जाएगा। बाकी और भी इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो डाला है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताइए मैंने कि सिम कार्ड और व्हाट्सएप को लेकर सरकार का क्या प्लान है। चलिए स्टूडेंट के लिए खबर आ रही है, CBSE ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ अंकों से नहीं बल्कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से होगा छात्रों का मूल्यांकन। नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा के लिए यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है CBSE। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं कि क्या है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और अब इसके बाद कैसे होगा स्टूडेंट का मूल्यांकन, इस कार्ड में और क्या क्या शामिल होगा, डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। चलिए खबर है, बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल में अटल टनल दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हुआ। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जालंधर में विधायकों की मीटिंग टाली। सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाया। मालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन की। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने विधायकों की मीटिंग भी टाल दी। और खबर है, भारत न्यूजीलैंड FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हिमाचल के सेब किसान बागवान भी चिंतित हुए। राठौर बोले कि इंपोर्ट ड्यूटी 25% तक की गई है, जिसके चलते हिमाचल और कश्मीर उत्तराखंड के किसानों पर मार पड़ेगी। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान देखने को मिला। वो बोले कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जन समर्थन से बना। और खबर है, लद्दाख में लेह और कारगिल से अलग होकर 5 नए जिले बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इन नए जिलों के बनाने के गठन की मंजूरी भी दे दी है। कौन कौन से अब नए जिले होंगे लद्दाख में देख सकते हैं आप। और टेक जगत से खबर देखिए, टाइम 100 AI के 10 ऐसे बड़े दिग्गज जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इंसानी दिमाग की तरह ताकत दी। इसमें एंथ्रोपिक, अलीबाबा, मेटा समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 92,000 लोगों की जा सकती है नौकरियां। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों पर AI में निवेश का दबाव है, इसलिए ये कंपनियां अब छटनी कर रही हैं। और AI की वजह से इन कंपनियों में कर्मचारियों की जरूरत भी कम होती जा रही है, क्योंकि AI के माध्यम से एक व्यक्ति 10 लोगों का काम एक साथ कर सकता है, वो भी कम समय में। यही वजह है कि कंपनियां इस साल 2026 के एंड तक और भी भारी भरकम कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर सकती हैं। और युवाओं पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब एंट्री लेवल जॉब सफलता की गारंटी नहीं रही, बल्कि नौकरी के भरोसे नहीं, सीधे बिजनेस से करियर लॉन्च कर रहे हैं युवा। और टेक जगत से और एक खबर आ रही कि भविष्य की कारें सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि उड़ेगी, सोचेंगी और खुद फैसले भी लेंगी। चाइना की राजधानी बीजिंग ऑटो शो में ड्राइवरलेस कार से लेकर 9 मिनट में चार्जिंग तक की तकनीक पेश की गई। चीन की राजधानी बीजिंग में ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो का आयोजन हुआ। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, रोजाना की तारीख वाइज इंपोर्टेंट अपडेट्स जो हैं आपको एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाते हैं। डेली काम की खबरें देखने के बाद आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार DLS भाई, जो DLS न्यूज पर जो खबरें मिलती है ना, मतलब वो ऐसी न्यूज आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ज्यादा कहूंगा आप कहोगे खुद की तारीफ कर रहे हो यार DLS भाई। तो चलिए अपन सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए आप, भारी गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में आंधी और बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा अभी दुनिया का सबसे गर्म शहर है, जिसका पारा 47 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। हालांकि बीते दिन कुछ राज्यों में बारिश और ओले भी गिरे, जैसे राजस्थान, बिहार, दिल्ली वगैरह में, जिस
वजह से थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान के जैसलमेर में 40 साल में दूसरी बार तापमान 46.5 डिग्री पर पहुंचा और जयपुर में तो इतनी गर्मी पड़ रही कि सड़कों पर पानी छिड़का गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी खजुराहो सबसे हॉट चल रहा, 44.5 डिग्री तापमान के लगभग। एमपी में गर्मी का दौर जारी है और इधर बिहार में देखिए पूरे बिहार राज्य में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस वजह से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वैसे बिहार के लिए तो मौसम विभाग का कहना कि यहाँ मानसून की दोहरी मार दिखेगी। इस साल जून जुलाई में कम बारिश की संभावना है, जबकि इस महीने मतलब अब अगले महीने मई में शुरुआत तक भीषण लू का भी पूर्वानुमान जारी हुआ। हरियाणा के भी 2 जिलों में बारिश और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और तेज आंधी चलेगी। 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश को भी अब भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 10 दिन तक नहीं चलेगी लू, क्योंकि कुछ जिलों में वज्रपात, आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी है। इस वजह से पंजाब में भी मौसम बिगड़ा। 3 जिलों में बारिश हुई, गर्मी से राज्य में राहत मिली। पूरे राज्य में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। आज भी हिमाचल में ओलावृष्टि की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन आज और कल 29-30 अप्रैल को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 417 अंक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी 97 अंक टूटा। और खबर है मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 6% तक घटा, रेवेन्यू 28% बढ़ा। जोमेटो का भी मुनाफा 346% बढ़कर 174 करोड़ रहा। और आईआईपी पर रिपोर्ट सामने आ रही कि मार्च 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.1% तक बढ़ा है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। वहीं एनएसई के रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 13 करोड़ से ज्यादा हुई। महिला निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, महिला आरक्षण मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि 33% नहीं दोगे तो 50% आरक्षण लेगी महिलाएं। बाबा ने कहा कि गुलामों वाली पढ़ाई अब खत्म होगी। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये संत की लीला है। वहीं किसानों के लिए अपडेट आ रहा, फार्मर आईडी के बिना बंद हो जाएगी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जो बैंक खाते में आती है वो बंद कर दी जाएगी। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, लेकिन अब फार्मर आईडी को लेकर नए नियम आ रहे हैं। खास करके यूपी में अगले महीने 1 जून से उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी फार्मर आईडी बनी हुई है। 1 जून से ये नियम बदलने जा रही, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, सावधान, रेलवे में शुरू हुआ एआई का काला खेल, पकड़ी जा रही है फेक फर्जी टिकटें। दरअसल राजस्थान के जयपुर जोधपुर में एआई से बनी फर्जी टिकटों का खुलासा सामने आया, उसके बाद हड़कंप सा मच गया। वहीं रेलवे के आईआरसीटीसी की तरफ से एक नया टूर पैकेज निकाला गया है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश भूटान की यात्रा करने का मौका आईआरसीटीसी 14 दिन का स्पेशल पैकेज लेकर आया है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। वहीं खबर है बिहार में भी क्लोन फिंगरप्रिंट और हैक की गई आईडी से बनता था फर्जी आधार कार्ड। साइबर पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। और कुछ बड़ी हादसे और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। उड़ीसा में 2 दिन जनगणना ड्यूटी में लगे 2 शिक्षकों की कथित तौर पर हीट स्ट्रोक गर्मी की वजह से मृत्यु होने की खबर है। वहीं बीते दिन उड़ीसा में एक बड़ा ही अजीब सा दुख भरा मामला देखने को मिला। एक शख्स अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर ही बैंक पहुंच गया, क्योंकि बैंक वालों ने उस शख्स की बहन के खाते से पैसे निकालने के लिए प्रमाण मांगा था। शख्स ने कहा था कि मेरी बहन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बैंक वाले मान नहीं रहे थे, तो कब्र में दफनाई हुई बहन को बाहर निकालकर कंकाल ही बैंक में ले आया ये शख्स। इसकी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये एक मामला देखिए, राजस्थान में एक बच्चे की सांस नली में फंसा 32 mm का स्क्रू। टीबी अस्पताल में डॉक्टर्स ने बिना चीरफाड़ किए और बेहोश किए दूरबीन से ये स्क्रू निकाला। उदयपुर का ये मामला, एक बच्चे के मुंह में खेलते हुए अचानक से 32 mm का स्क्रू गले में चला गया। इसका एक्सरे भी आ रहा है, देख सकते हैं। सांस नली से डॉक्टरों ने इसका स्क्रू बाहर निकाला। 17 साल का बच्चा, ये यूपी बरेली का रहने वाला था, मामा के यहाँ आया था, तो इस तरह की घटना हो गई। वहीं देखिए यूपी के आगरा के एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई, जिस वजह से ऊपर बने फ्लैट में कई लोग फंस गए। मुश्किल सभी को बाहर निकाला गया। और एक बड़ी बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली मध्य प्रदेश में। आग लगने के बाद भी 500 मीटर तक दौड़ती रही बस। वो तो ठीक रहा कि एक बाइक सवार ने बता दिया बस ड्राइवर को, तब जाकर चालक ने रोकी। 40 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ी थी। मध्य प्रदेश के देवास का यह मामला है। और आए दिन जो कई बार इस तरह की बस अग्निकांड की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो अब देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना कि बस सुरक्षा पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। अब वीडियो जांच के बाद ही सड़कों पर उतरेगी नई स्लीपर बसें। चलिए अगली अनोखी खबर देखिए। एक महिला 2 पुरुषों से प्रेग्नेंट हुई। उस महिला के जुड़वा बच्चे हुए हैं और दोनों बच्चों के डीएनए अलग अलग है, मतलब दोनों बच्चों के बाप अलग अलग हैं, मां एक ही है। कोलंबिया के नेशनल यूनिवर्सिटी में इस तरह का मामला देखने को मिला। ये मामले का पता कैसे चला देख सकते हैं आप। चलिए खबर है हिंदू और सिखों की सुरक्षा सबसे पहले है। अमेरिका में मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए बनाया जा रहा अलग से स्पेशल कानून भी है। वहीं इंटरनेशनल न्यूज पर एक और खबर आ रही है कि अमेरिका पहुंचे किंग चार्ल्स इंग्लैंड और यूएस के संबंधों को मजबूत करेंगे। ट्रांस अटलांटिक तनाव के बीच ये अहम दौरा देखने को मिला है। वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मिसाइल से हवाई हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के 6 सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में यह हमला किया। चलिए अगली खबर देखिए। 3 मई से बिहार में शुरू होगी नीतीश कुमार के बेटे की सद्भाव यात्रा। जेडीयू प्रदेश के अध्यक्ष भी साथ में रहेंगे। वहीं हरियाणा में साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए अब अभेद ऐप और ड्यूल ओटीपी सिस्टम शुरू किया
किया जाएगा। वैसे तो देश भर में ये नई पहल शुरू की जाएगी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये स्पेशल नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका पहला ट्रायल हरियाणा में शुरू किया जा रहा है। ये नया ऐप कैसे काम करेगा और कैसे आपको साइबर सिक्योरिटी मिलेगी, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि सिनेमा जगत में नई पहल देखिए, सिनेमा लैब बनाए जाएंगे जहां ज्यादा बेहतर फिल्में बनाने के लिए अनूठी रिसर्च की जाएगी, दर्शकों का दिमाग पढ़कर भविष्य की फिल्में बनाई जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में बढ़ रहा क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च, बीते महीने मार्च में लेन देन 24% बढ़कर 2194 अरब रुपए तक पहुंचा। वहीं अनंत अंबानी ने कोलंबिया सरकार से ये अपील की, कहा कि 80 दरियाई घोड़ों को ना मारें, ये फैसला रोकें, वनतारा में पुनर्वास का प्रस्ताव भी दिया। और भारत ने 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात को मंजूरी दी, मजबूत स्टॉक और बम्पर पैदावार ने एक्सपोर्ट यानी निर्यात की राह आसान की है। वहीं लीबिया में भारत की बड़ी कामयाबी देखिए, भारतीय कंपनियों को मिला तेल गैस भंडार, ईरान में जंग के बीच ऊर्जा सुरक्षा को यह नया सहारा मिलेगा। और यूपी हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी देखिए, मांगलिक कार्यों में बधाई वसूलना किन्नरों यानी ट्रांसजेंडर्स का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह इच्छा पर निर्भर करता है कि उन्हें कोई बधाई के रूप में पैसे दे या ना दे ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चिकित्सा क्षेत्र में सुधार की दरकार, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन कॉलेजों में डॉक्टर और संसाधनों की भारी कमी है। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के रक्षा क्षमता यानी डिफेंस कैपेसिटी में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी की जाएगी। भारत को रूस से मिलेगी S-400 मिसाइल की चौथी खेप, जल्दी ये भारत पहुंचने वाली है। और खबर है राजधानी दिल्ली में अगले महीने मई से लेकर सितंबर तक 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग की तरफ से ड्राई डे की लिस्ट जारी की गई, ये देख सकते हैं आप कब कब किस तारीख को किस वजह से शराब की दुकानें बंद रहेगी। वहीं देखिए, सिक्किम पूर्वी भारत का स्वर्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान 50वें स्थापना दिवस पर 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब आम भारतीय भी बन सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। गगनयान मिशन के बाद मिलेगा स्पेस जाने का मौका। और खबर है, भारत लाया गया दाऊद का गुर्गा सलीम डोला, दिल्ली में इससे पूछताछ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि ये एनसीबी की बड़ी कामयाबी है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि देश के 18 राज्यों में 151 जिलों के भूजल तक पहुंचा यूरेनियम, जिसमें पंजाब राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। और इस यूरेनियम भरे पानी की वजह से इंसानों में कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं देखिए, भारत को नरक बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जोहो के फाउंडर वेम्बू ने प्रवासी भारतीयों को खुला खत लिख करके कहा कि अपने घर अपने देश लौट आए। और यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आ रहा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से मांगा जवाब, 19 मई की आखिरी तारीख दी। उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र में शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की, कहा कि छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण दिया जाएगा। और इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोले कि नारी शक्ति के हित में आगे भी निर्णय लेते रहेंगे, अधिकार मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वैसे महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति में फिर से घमासान देखने को मिल रहा। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वापस बुलाएं सर्वदलीय बैठक और 2029 से ही लागू हो ये कोटा। वहीं खबर है, जनगणना ड्यूटी से इनकार करने पर टीचर शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। और विकास की बड़ी सौगात देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 लाख परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बड़ा ऐलान किया। जम्मू श्रीनगर में रह रहे कच्चे मकान वासियों को पक्के मकान बनाकर देगी सरकार। और खबर है, पंजाब के मोहाली में स्थापित होगा अनुसंधान एवं विकास केंद्र। नीदरलैंड की कंपनी NXP ने निवेश की रुचि दिखाई। और देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल रहा हरियाणा राज्य में। जल्द ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ेगी। बीते दिन फिर से रेलवे ने इसका ट्रायल किया। और छत्तीसगढ़ में ई श्रम स्थायी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर फोकस रखते हुए ये मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी की है। और इस ऐप से क्या क्या बेनिफिट होंगे श्रमिकों को, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, 15वां ग्रेट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेवल बाजार 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को मिला सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन गंतव्य का सम्मान भी। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एमपी में 38,901 आंगनबाड़ी भवन होंगे रोशन। विकास कार्यों के लिए एमपी की मोहन यादव सरकार ने 26,800 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दी है। 38,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था शुरू की जाएगी एक तो। इसके अलावा ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। शाहजहांपुर की लखुंदर सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली। भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। वहीं खबर आ रही दोस्तों की मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। सिर्फ कॉलिंग और SMS वाला रिचार्ज प्लान लाने की तैयारी में है। टेलीकॉम कंपनियां ट्राई ने इसकी डेडलाइन भी बढ़ाई है। और खबर देखिए, आसान होगी दिल्ली नोएडा की राह। चिल्ला एलिवेटेड रोड का 47% काम पूरा हो चुका है। यूपी लखनऊ में अधिकारियों ने ली प्रगति की रिपोर्ट भी है। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है। और खबर है, बिहार में गांव के बच्चे बनाएंगे रोबोट और ड्रोन। ICT लैब में हो रही बेहतर व्यवस्था, मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं भी है। ग्रामीण छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बिहार सरकार की ये नई
नई पहल है। और हिमाचल प्रदेश के 3 अहम विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रोसेस भी शुरू हुआ। हिमाचल सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और जल शक्ति इन तीनों डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। वहीं देखिए, गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का एक और तोहफा, झारखंड और बंगाल के लिए 12 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जिससे महाराष्ट्र गुजरात की यात्रा भी सुविधाजनक होगी। और बिहार सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम समेत ये 3 गीत अनिवार्य होंगे, जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और बिहार गीत अनिवार्य होगा। और बिहार के गन्ना किसानों को भी मिलेगा सस्ता और आसान लोन। नाबार्ड और सहकारी बैंक के साथ समय पर ऋण देने पर सहमति बनी है, तो गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से शुरू होगी समीक्षा बैठकें। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस रहेगा। और खबर है, अगले महीने शुरू होंगे एक्वा मेट्रो के 2 नए प्रोजेक्ट। एनएमआरसी ने 2 लाख तक राइड शिप बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से अपडेट है ये। और भारत के महिलाओं, माताओं, बहनों के स्वास्थ्य पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश भारत में तेजी से बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में इसके पीछे वजह भी सामने आई। भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे वजह है खराब लाइफस्टाइल, खराब जीवन शैली। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं जो आईसीएमआर की तरफ से जारी किए गए। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के पीछे कारण है फिजिकल एक्टिविटी कम करना, मोटापा बढ़ना वगैरह वगैरह। और पुरुषों के लिए भी ये हेल्थ अलर्ट जारी किया आईसीएमआर ने। वहीं खबर है, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 58% से बढ़ोतरी करके 60% कर दिया। 2% की बढ़ोतरी की, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। और खबर है, अब आधार कार्ड नहीं होगा आपकी उम्र, जन्म तिथि का प्रमाण। उदय की तरफ से इसको लेकर बदलाव के नियमों का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है, यूपी नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के नियम भी आसान होंगे। निर्माण से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होगा। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई। 75 लाख कनेक्शनों को बिना पूछे ही बदला गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान की यह घटना, शादी में डांस कर रही बिजनेसमैन की पत्नी डांस करते करते अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक का कारण बताया। जालोर जिले की यह घटना है। और एक स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। देखिए, राजस्थान के अलवर जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने में मिला मरा हुआ चूहा। बच्चों को परोसी जाने वाली दाल में दिखाई है। अब शिक्षा विभाग की टीम ने जांच शुरू की। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, राजस्थान के वीर जवान का निधन हो गया। 1971 के युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान में घुसकर फहराया था तिरंगा, दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था। वीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर जगमाल सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 87 साल की उम्र में बीते दिन इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है दोस्तों, सरस डेयरी का घी असली है या नकली, अब क्यूआर कोड से पता चल पाएगा आपको, क्योंकि सरस डेयरी के हर घी के डिब्बे पर अब स्क्रैच क्यूआर कोड लगा होगा, जिसे स्क्रैच करके मोबाइल से स्कैन करने पर आपको ऑनलाइन सारी जानकारी मिल जाएगी। और खबर है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर अब अगले महीने 13, 14, 15 मई को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाना जरूरी होगा। आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिए, जो ठेकेदार नहीं लगाएंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। आबकारी विभाग पोर्टल द्वारा जारी क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में 53,000 करोड़ की योजनाएं जारी रखने का फैसला लिया। एमपी की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट में 21 प्रस्तावों पर सहमति बनी। 26,311 करोड़ की परियोजनाएं जारी रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 मई से 30 मई तक होगा मकान जनगणना का अभियान शुरू। और 1 मई से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार अभियान भी शुरू होगा, जिसके तहत सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, मनरेगा, सप्लाई जैसी समस्याएं दूर करनी होगी। 30 तारीख तक अगर दूर नहीं की तो कलेक्टरों को जवाब देना होगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश मौलाना का मदरसा अब नहीं ढाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। और यूपी में भी 1 से 15 मई तक गौशालाओं का सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा। अधिकारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं खबर है, झारखंड में 3 दिन बारिश, आंधी, ओलावृष्टि का अलर्ट है। 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। और खबर है, पंजाब सरकार ने भी 1 मई को बुलाया स्पेशल सेशन। सदन में मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं हिमाचल सरकार पर कुछ नई पाबंदियां लग चुकी हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री अब चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ट्रांसफर, प्रमोशन और टेंडर और नई भर्तियों पर भी रोक रहेगी। हिमाचल में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही, क्योंकि पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लग गई है, यही वजह की हिमाचल सरकार पर चुनाव आयोग ने ये पाबंदियां लगा दी। हिमाचल में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव होंगे, है ना, मैंने आपको बताया था। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे हैं। वहीं यूपी बोर्ड ने बनाई ग्रीवांस सेल। 29 अप्रैल से 29 मई तक दर्ज करा सकेंगे रिजल्ट की शिकायत भी। और यूपी में होमगार्ड के बाद अब सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी में है। पुलिस भर्ती बोर्ड 8 से 10 जून के बीच होगा इसका आयोजन। झारखंड में भी विशेष शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब 5 से 7 मई की जगह 20 मई से होगी। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। एसएसबी कांस्टेबल जीडी की 404 भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। आरबीआई में 60 वैकेंसी और कोल इंडिया में 34 इंटर्नशिप की ओपनिंग्स भी चल रही है। वहीं हिमाचल में भी वन विभाग के 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित किए गए। हर महीने 16,000 वेतन मिलेगा। ओके, और चलिए कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें देखिए आप। हरियाणा का जलवा नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में जीते 10 पदक। 5 एथलीट एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं। वहीं हरियाणा विनेश फोगाट की 20 महीने बाद रेसलिंग में वापसी देखने को मिली। और आईपीएल से भी खबर है। पंजाब आईपीएल 2026 में पहला मैच हारी, राजस्थान ने 6 विकेट से हराया। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल
राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं और तुला राशि वालों को रियल एस्टेट में बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की तरह हैं, कुल कितने हैं? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।